अगर भगवान की महिमा अपरंपार है तो बच्चों का क्या हालचाल है? बच्चों की महिमा भी अपरंपार है, चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य हो। वर्तमान में हम बाबा के बच्चे भी स्वपरिवर्तक, विश्व परिवर्तक हैं। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी, विश्व अधिकारी हैं। ऐसे अनन्य बाबा के बच्चे जो सदा इसी लगन में लगे हुए हैं, कैसे हम अपना परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन कर दें और बाबा ने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण करें। कई लोग आपसे भी पूछते होंगे कि भाई ये ब्रह्मा कुमारियों का जो ज्ञान है, अब सबको पता है 1936-37 में इसकी स्थापना हुई, जैसे अन्य अन्य धर्मों की स्थापना हुई, और ये कब तक चलेगा? अन्य जो धर्म स्थापन हुए, कोई भी धर्म हो, उनसे पूछो कब तक, तो वो कहते हैं जी ये तो परंपरा से चला आया है, पहले भी ऋषि मुनि इसका व्याख्यान करते थे, अब हम करते हैं, फिर हम चले जाएंगे, हमारे से आने वाले बाद में आने वाले करेंगे। आप बाबा के बच्चे क्या कहेंगे? ये ज्ञान और योग कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ऐसा नहीं है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि हमें ज्ञान सागर ने आकर प्रोजेक्ट दिया है। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट कौन सा है? हमारा प्रोजेक्ट ही है नई सतयुगी दुनिया की स्थापना। उसको बाबा अलग अलग ढंग से कहते रहते हैं, बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, बच्चे नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बच्चे पतितों को पावन बना रहे हो, तुम विश्व कल्याण के लिए हो। तो हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारी जो तपस्या है, वो ऋषि मुनियों की तरह स्वयं के लिए नहीं है कि मैंने कुछ अभ्यास कर लिए या व्यास जी की तरह कोई गीता महाभारत लिखवा दिया, तुलसीदास जी की तरह रामायण लिखवा दी। हम लोग वो नहीं करने वाले हैं। ना कोई अल्पकालीन धर्म की स्थापना करने वाले हैं। हम तो उस विश्व रचयिता के साथ, विश्व कल्याणकारी के साथ, विश्व पिता के साथ, विश्व परिवर्तक के साथ हम बाबा के बच्चे मददगार हैं। तो जब हम सोचते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो ये स्वराज्य क्या है? ऐसा नहीं कि मेरे साथ जो अन्य अन्य भाई या बहनें हैं, मैं कहूँ ये मेरे अंडर हैं। मेरे साथ कितनी बहनें हैं भाई? 10 बहनें 20 बहनें हैं, और मैं कहूँ तुमको ऐसा चलना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये हमें बाबा ने नहीं सिखाया है। आज भी बाबा की मुरली में था, तुम्हारे सेवा साथी, आप चाहे घर गृहस्थी से आते हैं, चाहे बाबा की सेवा में समर्पित हैं, हम सब बाबा के साथी हैं। तो एक दूसरे के साथ भी साथी हैं। बाबा कहता तुम बच्चे मेरे राइट हैंड हो। अब स्वराज्य का अर्थ है, सबसे पहले क्या मुझे ये निश्चय है, मुझे ये नशा है कि मैं राइट हैंड हूं? किसका? बोलिए, किसके राइट हैंड हो?
बाबा के, और नशा, नशे वाली बात सुनाओ जिससे मुझे नशा चढ़ जाए। मैं किसका राइट हैंड हूं? बाबा का। और कोई? अरे मैं भगवान का राइट हैंड हूं। अगर मान लो आपका अपना कोई रिश्तेदार, भाई बहन या कोई दूर का भी चाचा मामा, आपके अपने गांव का अगर कोई व्यक्ति आज किसी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ, तो छोड़ो आपकी अपनी स्टेट के मिनिस्टर के साथ पीए हो या ड्राइवर ही हो, कोई सेक्रेटरी हो किसी मिनिस्टर के ऑफिस में, कहते हैं अरे आपको कोई काम हो तो बता देना, मेरा फलाना है ना, मेरा भतीजा है, मेरे गांव का है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? और वो टेम्परेरी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हम किसके साथी हैं? भगवान के, सर्वशक्तिवान के, विश्व रचयिता के, ऊंचे ते ऊंचे उस क्रिएटर के। फेरो माला, मैं किसका साथी हूं? अपने आप को पहले ज्ञान में निश्चय माना नशा चढ़ाओ, वरना हम पूछते ही रह जाते हैं। चाहते तो हैं बहन जी, बहुत अच्छा लगता है ज्ञान सुनते हैं ना, कोई भी सुनाता है इतना आनंद आता है, बात मत पूछो, मन होता है सुनते रहें। अब मैं आपके साथ बैठी रहूं ना शाम तक, कहेंगे बहन जी सुनाते रहो, बहुत अच्छा लगता है। फिर आगे आगे खाली सुनते ही रहेंगे। हाँ, वो रामायण की तरह, हनुमान चालीसा की तरह मंगल भवन अमंगल हारी सुनते ही रहेंगे, या मेरा भवन भी मंगल बनेगा, या मैं भी विघ्न विनाशक बनूंगी? कौन सा विचार है, कौन सा प्रोग्राम है? क्योंकि अगर हम यज्ञ के इतिहास को देखते हैं, मम्मा बाबा को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, आज तो हमारे पास बहुत ज्ञान है और बहुत भाई बहनें ज्ञान का विस्तार सुनाने वाले हैं। केवल निहाल नहीं होना है। सचमुच मुझे नशा चढ़ा, बाबा को साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का तत्त्वम का वरदान मिला, बस बाबा को नशा चढ़ गया, मैं ये विष्णु चतुर्भुज बनने वाला हूं। हमें कई बार मनोहर दादी जी सुनाया करते थे कि हम मम्मा को पूछते थे, मम्मा आपका तो निश्चित है कि बाबा श्री कृष्ण बनेंगे और मम्मा जो है श्री राधे बनेंगी, तो मम्मा आप तो निश्चिंत हो, आपका तो फिक्स है पार्ट, हमारा फिक्स नहीं है, आपका तो फिक्स है, तो मम्मा फिर आपको तो, आप तो निश्चिंत होंगी ना? तो दादी जी सुनाया करते थे, नहीं, मम्मा कहती थी नहीं, पार्ट निश्चित है, लेकिन अभी मेरा ये समय पुरुषार्थ का है, अगर मेरे में अब अलबेलापन ढिलाई आ गई तो फिर कैसे बनेंगे? तो मम्मा को नशा निश्चय जरूर था मैं राधे बनूंगी, लेकिन मम्मा का उतना ही फोकस एक एक सेकंड अपने पुरुषार्थ पर था। जो मम्मा कहती थी, बच्चे सदा यही स्मृति रखो कि आने वाला हर सेकंड अंतिम सेकंड है ना? ऐसी भी बहुत सी कहानियां, किसी राजा को, किसी व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि बस अब तू तो एक हफ्ता ही जिंदा रहेगा, साधु महात्मा जी ने कह दिया
तो उसको तो बस लग गई चिंता, मैं तो 1 हफ्ते बाद मरने ही वाला हूं। तो फिर क्या किया? जब 7 दिन के बाद गया और मरा भी नहीं, तो पूछा महात्मा जी ने क्या स्थिति है? कहा आपने कहा था मैं मर जाऊंगा, मैं तो मरा नहीं। कहा तुमने क्या किया? कहा बस मैंने अपना सब समेट दिया, सब बाल बच्चों को दे दिया, जिनके साथ प्यार से नहीं बोलता था उनके साथ भी प्यार से बोला, क्योंकि सबको तो पता नहीं था, उसको खुद को पता था मैं 7 दिन में जाने वाला हूं। सब हैरान थे। तो उसके जीवन में परिवर्तन आ गया कि मैं 7 दिन ही बस जीऊंगा। विचार कीजिए, अगर मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है तो क्या ये स्मृति है, मेरा आने वाला हर सेकंड अंतिम सेकंड है। अब मैं क्या करूं? क्या इस जीभ के स्वाद के पीछे भागूं? व्यक्ति के आकर्षण के पीछे भागूं? ये भाई जी, ये बहन जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुनाती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा तो अंतिम सेकंड चल रहा है, बस अंतिम सेकंड। डरने की बात नहीं है, ना दुखी और उदास होने की बात है, लेकिन अपने पुरुषार्थ को गति देनी है, स्पीड अप। इसलिए मुझे अभी क्या करना है? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरा मकान, अरे ये सब जो मेरा है ना, ये बाबा का दिया हुआ है। बस बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया बाबा। तो बाबा का नशा चढ़ाओ, लेकिन होता उल्टा है। कहते हैं आजकल इतना खराब समय है, क्या बताएं, बच्चे भटके हुए हैं, पर बस मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बाबा बाबा सब भूल जाता है। मेरा बेटा बहन जी इतना आज्ञाकारी है, उसको कहो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये नहीं कहते बाबा शुक्रिया, अच्छा बेटा दिया है, बाबा शुक्रिया मुझे रहने के लिए अच्छा मकान दिया है, लोगों के पास तो झोंपड़ी भी नहीं है। तो अंतिम घड़ियां हैं, तो अनुभूति ये होनी चाहिए। लेकिन हम उल्टा फंस गए हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा फलाना बीमार है। अब कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आई है, कोई बीमार है, दोनों बातें हमारे सामने हैं। पहली बात, हम पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन दिखाई दे रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। साथ साथ ड्रामा याद है, बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीबी मरे तो हलवा खाऊं। ऐसा थोड़ी है कि कोई मर जाएगा तो हम कढ़ाई चढ़ा के बैठेंगे कि मर गया, बाबा ने तो कहा अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीबी मरे तो हलवा खाऊं, ऐसा करेंगे? लेकिन मेरी मनोस्थिति अचल अडोल रहे। दिखाई दे रहा है भाई इसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये ज्यादा चल नहीं सकता है, उसको बल्कि योग का दान दो। तो ये हमारे अंदर बैलेंस, हम कई बार कहते हैं बहन जी घर गृहस्थी में रहते हैं ना, क्या करें, स्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। हम नए लोगों को योग का अर्थ क्या बताते हैं? राजयोग का मतलब है जीवन में संतुलन, बैलेंस। तो वो बैलेंस कब होगा? परिस्थिति एकदम अनएक्सपेक्टेड है, कोई यंग है पर बीमारी ऐसी लग गई है, मैं तो ज्ञान में हूं, मेरा ही कोई भाई भतीजा ज्ञान में तो नहीं है, दुनिया भर की बुराइयां लगी हुई हैं, पीने वाला है, खाने वाला है, टेंशन वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, छोटी आयु है, कुछ हो गया तो बस उसको तो कुछ बाद में होगा सो होगा, मेरे को पहले ही कुछ हो गया, मेरी अवस्था एकदम खत्म।
हाय बहन जी क्या करें, बहन जी आप भी योग का दान दो ना। हमारी एक बहन है, बहुत हंसती है। जो भी भाई बहन आते हैं, किसी को कोई ना कोई समस्या तो रहती है, कोई कभी कोई माताएं, कभी कोई भाई, बहन जी मेरा फलाना बीमार है, बहन जी थोड़ा कर्जा है, बहन जी बच्चा है, आप ना योग का दान देना। तो वो हंस देती है, बाद में इतना हंसाती है हमें भी, कहेगी अब सारा दिन भाई बहनों को योग दान देते रहो, हम अपने लिए क्या करेंगे। विचार करो, मेरी करनी मेरी भरनी, अपना किया अपने सामने आएगा, यही कहते हैं ना, मेरी करनी। लेकिन जिस समय मान लो मुझे अभी चोट लग गई, हड्डी टूट गई, अब आप आएंगे अगर कहेंगे बहन जी ये तो आपके कर्मों का हिसाब किताब है, तो कैसा लगेगा। मैं अब मेरे दिमाग में नोट हो गया, ये भाई ने ना मुझे कहा था कोई बात नहीं, जब तुम्हारी बारी आएगी तो देखूंगी। फिर आपके साथ 10 साल बाद कुछ, अरे भाई तुम्हारे भी कर्मों का हिसाब किताब है, तो बदले की भावना भर जाएगी। तो इसलिए ये नहीं कहना है कि भाई कर्मों का, कहेंगे हाँ भाई चोट लगी है तो चलो बाबा ने चांस दिया है, बाबा को याद करो, मुरलियां पढ़ो। तो कहाँ क्या कहना है, समय अनुसार। तो ये बैलेंस अब अपना ही व्यक्ति है, स्थिति परिस्थिति बड़ी विकट है। अभी मैं क्या करूं, मुझे अपने मन बुद्धि का बैलेंस रखना है। स्वराज्य अधिकारी माना जो बैलेंस्ड है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि कल परसों एक वरदान भी था, मुरली भी थी 2 दिन पहले, बाबा ने कहा तुम बच्चों जैसा खुश नसीब कोई नहीं। अब ध्यान से सुनना प्रश्न और फिर जवाब देना। अब मैं आपसे पूछती हूं, आप सब खुश हैं? जो खुश हैं वो हाथ उठाओ, सोच के उठाना, उठाओ उठाओ, जो खुश हैं हाथ उठाओ। अच्छा, सब ने हाथ उठाए, कुछ एक को छोड़ के। जिन्होंने नहीं उठाए क्यों नहीं उठाए भाई जी? आप खुश नहीं है हैं? या आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बहन जी का तो काम है पूछना, पूछ लो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, चलो आपने उठाया या नहीं उठाया, नहीं उठाया वो भी यही, हम खुश हैं, इसमें क्या है। पर कभी कभी कुछ हो जाता है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, बुरा ना मानना, मैं आपको बता दूं, दुनिया से बोलूं, दुनिया से ज्यादा दुखी हम हैं। आप कहेंगे बहन जी ये कैसे? यहाँ तो हम बहुत सुखी हैं, एसी चल रहा है, इतना बड़ा हॉल है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। जब अपने अपने घर में होते हैं हम क्या करते हैं? खुश हैं माताएं? पल पल आप देखेंगे हम इरिटेट होते रहते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। बहन जी बच्चे सवेरे उठते नहीं हैं, स्कूल का टाइम हो गया, नाश्ता बनाऊं कि इनको तैयार करूं। बड़े बच्चे हैं तो ये तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। कितना देखो रात को 10-11 बजे आते हैं, कितना समझाओ, आजकल बच्चे मानते नहीं, ज्यादा कहो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर कोई धंधे वाला है, कोई नौकरी वाला है, अरे 9 बज गया, मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, आज तो दुकान पर ये काम है। सारा दिन आप देखेंगे हम बाबा के बच्चे इतना टेंशन में रहते हैं, तो इसको क्या खुशी कहेंगे? आप एक दिन, किसी भी दिन, यहां भी आप, बल्कि क्योंकि यहां से ही शुरुआत करो, यहां करके देखना, चार्ट रखो, एक एक सेकंड का चार्ट रखना। हम तो 1 सेकंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे साथ की कोई बहन है, भाई है, मैं खड़ी हूं, अरे भाई वो फलानी माता को आना, अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्या करते रहते हैं। अब बताओ ये खुशी है ये खुशी? बाहर निकले, अचानक मैंने जूता कहीं और खोला था, भूल गए, या कोई सचमुच ही पहन के चला गया, फिर आप देखो क्या हाल होता है हमारा। तो कहने का भाव है, हम सबको कहते हैं ओम शांति, मिलते हैं तो कहते हैं ना ओम शांति,
हैं, सचमुच शांत हैं। तो स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है जो मैं एक शब्द बोल रही हूं वह शब्द मेरा अनुभव हो। अगर मैंने कहा ओम शांति, मैं अभी जा रही थी बड़ी अपने ही ध्यान में, मुझे क्लास कराना है, आज ये टॉपिक है, मैं अपने उसमें जा रही हूँ। एक कोई भाई बहन है, बहन जी ओम शांति, ओम शांति। बहन जी एक, अरे अभी आप बैठो, मेरे को क्लास कराने जाना है। आप देखेंगे हम अच्छी बातों में भी कदम कदम पर इतना टेंशन में रहते हैं जो बात नहीं पूछो। अगर हम बस एक यही कला यहां से इस भट्टी से सीख के जाएं, कितनी भी कोई भी बात हो, मुझे प्रसन्न रहना है, रिलैक्स रहना है। हा हा करके हंसने को नहीं कहते हैं खुशी, मेरे चेहरे से वो खुशी दिखाई दे। इसके लिए हमें ये अनुभूति करनी पड़ेगी, ये अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप देखो छोटा बच्चा है, मैं समझती हूँ आजकल भी 10-12 साल तक के बच्चे जो हैं, आपने उस बच्चे को डांट भी दिया, एक चमाट भी लगा दी, वो उस समय थोड़ा सा रोता भी है, रूठता भी है, फिर आप देखो घंटे 2 घंटे के बाद फिर हंसता हुआ आ जाता है। उसका दिल दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। और हमारा दिल और दिमाग यहां तो गार्बेज भरता ही रहता है। कल मुझे इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसको मैंने कहा था मेरा ये काम कर दो, किया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं भी बताऊंगी समय पे। सारा टाइम यही उधेड़ बुन में लगे हुए। तो बाबा ने कहा बच्चे सारा दिन मनन चिंतन सिमरण इसमें लगे रहो। कोई भाई बहन कहते बहन जी हमें नहीं आता मनन चिंतन करना। निश्चिंत हो जाइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सिमरण करो। सिमरण माना बाबा ने जो पॉइंट आज मुरली सवेरे चली, मुझे कोई पॉइंट याद है? आज कितनी गहरी बाबा की मुरली थी, कितना बाबा ने चेतावनी दी, तुम दुखी क्यों हुए? रावण के कारण। बच्चे किसके हो? शिव बाबा के। फिर बाबा ने कहा तुम ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे, तुम सबसे बच्चे मेरे से भी ऊंचे हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। फिर बाबा ने कहा नहीं, साथ ही साथ लेकिन बच्चे बाप बाप है, ध्यान रखना है। कई बार हम भाई बहन भी ऐसे ही करते हैं, बाबा का ज्ञान तो हम भी सुनाते हैं, बहन जी भी सुनाती है, क्या फर्क है? अरे घरों में भी बड़े छोटे का लिहाज होता है, नहीं होता है? समर्पित जीवन है, घर गृहस्थी में रहते हैं, दोनों में अंतर है या नहीं है? तो एक दो का रिस्पेक्ट करना, हम खुश तब रह सकते हैं ज्ञान सिमरण हो, एक दो का रिस्पेक्ट हो। ऐसा नहीं कि मैं समर्पित हूं, अब मुझे तो अपना, आपको पता नहीं है मैं समर्पित हूं, हमने अपना इतना जीवन दिया है। आप कहेंगे बहन जी रोज क्यों सुनाते हो? आपने दिया है तो आपने सोच के दिया होगा ना। तो ये अभिमान भी गलत है, लेकिन हाँ अंतर है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। हम दोनों एक दो के साथ बहुत नम्रता विनम्रता से चले। तो स्वराज्य अधिकारी, आप ये मत सोचिए क्या करें, गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत सोचती हूं आज से गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन घर में गए अभी अभी कुछ हो गया। कल ही मैं एक कांच का गिलास लाई थी 50 रुपए का, इतना बढ़िया, अभी नया नया, वो देखो घर में बहू ने उसके हाथ से छूट, अरे किसी से भी छूट सकता है। 50 रुपए का गिलास गया, हम संबंध हमारा अगर बिगड़ गया तो कितने रुपए में बनता है बताइए? मैंने आप में से किसी को कह दिया अरे तुम तो बेवकूफ हो, ये तो मैंने कह दिया,
अब उसको कितनी ठेस लगी, बेशक वो उस समय नहीं दिखाएगा, मन में सोचेगा बहन जी को तो बोलने का भी अकल नहीं है। अब ये जो व्यवहार हमारा खराब होता है, ये कितने रुपए में ठीक होता है बताइए? 50 रुपए का गिलास, कोई बात नहीं, 50 रुपया मेरा गया। अगर मेरे पास पैसा है, मैं 50 रुपया और खर्च के, क्या 100 खर्च के 2 और ले आऊंगी। लेकिन ये जो हमारे व्यवहार में टूटन आई, मैंने कहा तुम तो बुद्धू हो। उसको तो इतनी फीलिंग आ गई कि 2 लोगों के बीच में या अकेले में भी बहन जी तो हमें समझती नहीं है कुछ भी। ये जो हमारे पाप कर्म बन रहे हैं, एक बाबा की अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हारा सबसे ज्यादा पाप तुम्हारे बोल से बनता है। और आप, मैंने कहा आप 1 घंटे से शुरू कीजिए, 1 घंटे का चार्ट देखिए, मैंने 1 घंटे में कितने शब्द गलत बोले हैं। किसी को हम प्यार से भी, कई बार घर में ही बच्चा होता है, प्यार से कह दे, ए बुद्धू तू तो बंदर है प्यार। और प्यार में क्या कहा, तू कौन है? आप उसको कहते ना तू देवता है, तू कृष्ण है। लेकिन ये हमारे संस्कारों में जो भरा हुआ है ना द्वापर युग से, वही निकल रहा है। तो मैं कैसे स्वराज्य अधिकारी बनूं? जब ज्ञान सिमरण, जरूरी नहीं मुझे आज की मुरली याद हो, मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आज की मुरली का, लेकिन ये तो मालूम है ना बाबा देवता बनाने आया है। मैं अपने घर के बच्चे को, नौकर को, भाई को, भतीजे को ये तो बोलूं, अरे वाह आप कितने अच्छे हो ना, बाबा के बच्चे हो, इतना तो बोलो। ये भी याद नहीं रहता क्या? काम करते करते अपने को याद दिलाओ, वाह बाबा, बाबा मैं आपकी छत्र छाया में हूं, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, बाबा आप ही मेरी पालना करते हैं, बाबा आप कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। रू रिहान का मतलब ये नहीं है जब योग में बैठे तो मैं रू रिहान कर रही हूँ, हाँ बाबा मैं बिंदु आत्मा हूँ, बिंदु शिव बाबा की संतान हूँ, तुम मेरे माता पिता हो, पालना नहीं। वो तो योग में बैठे हैं तो स्वाभाविक है। रू रिहान का अर्थ है कर्म करते हुए बाबा से बात करना। जैसे कर्म करते हुए हम कितनी बार एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, कितनी बार आजकल व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, कितनी बार चैट करते हैं, पर किसके साथ? सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं। जो हमारा कोई करीबी है, चाहे वो बाल बच्चे हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई हमारा प्रेमी हो, आप देखो सारा टाइम मैंने देखा लगे रहते हैं चैट पे। साधारण साधारण माताएं वो भी व्हाट्सएप पे लगी रहती हैं। आप कभी, मैंने बहुत बार स्वयं को चेक किया है, व्हाट्सएप एक बार खोलो, आधा घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं पड़ता है। फिर कुछ मुझे अच्छा लगा, फिर मैं दूसरी जगह चेपना शुरू कर देती हूँ, आधा घंटा उसमें गया। कितना टाइम वेस्ट होता है। तो चलते फिरते कर्म करते बाबा से ये बातें करो। भोजन बन गया, बाबा आपका भोग बन गया, प्रसाद बन गया, बाबा आपके बच्चे आएंगे, सब बाबा आपके बच्चे खा करके संतुष्ट हो, खुश हो। क्या मेरा ये चिंतन सारा दिन चल रहा है? वर्तमान समय एक एक सेकंड मुझे चेक करना है मैं किस स्थिति में हूं। मेरी प्रीत किसके साथ है बाबा के साथ। चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, आप चाहे ऑफिस में हैं चाहे दुकान में हैं, आपका भी जिसके साथ दोस्ती है, काम करते करते भी मैसेज भेज देते हैं, आज मैं अभी फ्री हूं 2 से 3, मेरे पास आ जाना, आज शाम को मैं फ्री हूं, चलेंगे हम घूमने, करते हो ना।
क्या मैंने बाबा को आज कितने मैसेज भेजे, जरा वो भी गिनती कर लो कि बाबा आज तो मैं अभी बहुत बिजी हूं, यही कह दो, बाबा बहुत बिजी हूं, अभी मैं आपको नहीं याद कर सकती। अच्छा बाबा 2 बजे के बाद हम मिलेंगे। तो फिर 2 बजे मिल तो लो। 2 बजे भी मैं फ्री नहीं थी, 4 बजे तो बाबा को कहो 4 बजे, हेलो बाबा सॉरी मैंने 2 बजे का टाइम आपको दिया था, पर मैं तो आज बहुत बिजी थी, मैं आपके पास आ नहीं सकी बाबा। बाबा आज ये हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर ऐसे नहीं वही बातें करते रहो। फिर बाबा आप तो मुझे देवता बनाने आए हो, बाबा आप मुझे पावन बनाने आए हो, बाबा मैं आत्मा बन रहा हूँ, पावन बन रहा हूँ, पवित्र बन रहा हूँ। जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे तो जो हम ये समझते हैं स्वराज्य अधिकारी माना अपने ऊपर राज्य करना, वो तभी होगा जब चलते फिरते ज्ञान सिमरण या मेरी रूह रिहान बाबा से हो। बाबा से फोन करो, ये दूसरा सब छोड़ो, किस प्रपंच में पड़े रहते हैं। बाबा को मैसेज भेजो, एक डायरी रख लो, लिखो हाँ बाबा शाम को मिलेंगे, बाबा आज तो मैं बिजी हूं, आज नहीं कल मिलेंगे। कुछ तो लिखो, कोई मैसेज तो बाबा को भेजो, बाबा आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाबा आप आ जाओ, सुप्रीम सर्जन बाबा आपको टच करेगा, बाबा किसी ना किसी को ऐसा भेज देगा जो आपको कहेगा आप ये नहीं ये खाओ, आपको लगेगा हाँ मैं तो ठीक हो गया, हो गई। तो स्वराज्य अधिकारी हम तब बनते हैं जब पहला मेरा मन और बुद्धि राइट ट्रैक पर आता है। ये मन बुद्धि का ही तो खेल है सारा। अभी मैं बैठी हूं, अरे अभी क्या करें, चलो आज समोसे बना लेते हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, आज पकौड़ा बना ले। ये फिर हम कहते हैं क्या करें, हम तो कर्म इंद्रियों के गुलाम हैं, क्योंकि अब ज्ञान भी तो बहुत आ गया ना, तो हम कहते हैं कर्म इंद्रियों के गुलाम हैं। गुलाम क्यों है? क्योंकि मन और बुद्धि को हमने राइट ट्रैक नहीं दिया है। अब इस मन बुद्धि को आप पहले डायरेक्शन दीजिए कि हे मन बुद्धि, और ये मन बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अनुभव होगा। मान लो आपको कल सवेरे 5 बजे नीचे से ट्रेन पकड़नी है, तो ज़रूर आप यहाँ से 3:30 पौने 4 निकलेंगे, 1 घंटा तो लगेगा, चाहे टैक्सी से जाओ चाहे बस से जाओ। अब आप रात को सोने में भी 10 बज गया, फिर घड़ी का अलार्म सेट करेंगे, एक दूसरे को कहेंगे अरे बाबा 3 बजे उठा देना, नहा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाना। फिर थोड़ी देर आपको नींद नहीं आती इसी ख्याल में कि देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। फिर आप कहते हैं बाबा अब तो थोड़ी देर सुला दे, मैं सवेरे जल्दी उठूं। आप देखेंगे आप सो भी जाएंगे और फिर आपकी आंख 2:30 पौने 3 बजे खुल जाएगी, अलार्म बाद में बजेगा 3 बजे का। ये किसने उठाया आपको 2:30 पौने 3? ये आपके मन बुद्धि ने, आपने उसको डायरेक्शन दिया था, सवेरे जल्दी उठना है, ट्रेन पकड़नी है, मिस ना हो जाए। तो ये मन और बुद्धि तो हमारा इतना प्यारा बच्चा है, बड़ा आज्ञाकारी है। आप इसको प्यार से डायरेक्शन दीजिए। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए पहले मन बुद्धि को ट्रेंड कीजिए। हे मन, आज जब खाना खाएंगे ना, बिल्कुल बात नहीं करनी, बाबा की याद में एक एक ग्रास खाएंगे, इसको दीजिए, डायरेक्शन दीजिए। फिर आप देखिए आपके खाने के समय क्या होता है। वरना तो बस जरा सा भोग लगाते हैं, आओ बाबा, और फिर खुद ही गटागट करके खा जाते हैं। फिर कहते हैं अरे पहले तो बाबा याद आया था, फिर तो मैं भूल ही गई, फिर हो सकता है शाम को याद आए। मन को डायरेक्शन दो। हे मन मंत्री, जब खाने पे बैठेंगे ना, बाबा के साथ खाना खाना है। स्वराज्य अधिकारी हूं ना, तो राज्य कैसे चलाओगे? अपने एक एक कर्मचारी को ठीक चलाना है। पहले इस मन मंत्री को, बुद्धि मंत्री को ठीक चलाइए, इसको डायरेक्शन दीजिए,
तब लगेगा हाँ मैं आत्मा। तो स्वराज्य अधिकारी का मतलब है हर कदम पर अनुभव करें। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है हर कदम पर राइट संकल्प करें, राइट कर्म करें। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, अभी जरा देख लीजिए आपके आसपास वाला कोई परम धाम में तो नहीं पहुंचा हुआ। पहुंचा हुआ हो तो उठा दीजिए उसको। आप अपने मन को डायरेक्शन दीजिए कि अभी हम क्लास में बैठेंगे, ज्ञान की रूह रिहान करेंगे, बाबा के महावाक्य सुनेंगे। हे मन और बुद्धि, एकदम एकाग्र होके सुनना। हो सकता है मुझे थोड़ा सा आलस आए भी, फिर ये मन बुद्धि के खटखटाएगा दरवाजा, कहेगा नो, क्लास में बैठे हो, सोना नहीं है। पर हम आके बैठ जाते हैं क्लास में, थोड़ा सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, थोड़ी देर बाद अभी भी देखो कोई कोई है उनको पता ही नहीं पड़ रहा। जरा जगा दो ना इनको, जो जो ऐसे हैं। तो हम ये कुर्सियों का आराम ले लेते हैं, ज्ञान और योग का आराम नहीं लेते हैं, आनंद नहीं लेते हैं। आप इस मन बुद्धि को राइट ट्रैक पे चलाइए, तब हमारे संस्कारों का भी परिवर्तन होगा। अगर मन बुद्धि ठीक नहीं है, मेरी आंख कमजोर है, अब मैंने चश्मा भी लगाया पर ये राइट नंबर नहीं है, या नंबर बदलवाने वाला है, अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा ये कौन बैठा है। कहेंगे बहन जी ऐनक ठीक करवा लो या डॉक्टर को दिखाओ। ऐसे ही ये जो मन और बुद्धि है ना, इसको राइट चश्मा दीजिए। पहले वो ये देना है कि तू शिव बाबा का बच्चा है और शिव बाबा की आज्ञा पर चलना है। पहली आज्ञा है बाबा से रूह रिहान करो, तब मेरी स्मृति श्रेष्ठ बनेगी। तो प्यारे भाई बहनों, ये जो विषय है ये तो बड़ा गहरा है। ये ऐसा नहीं मैंने आपको 1 2 3 4 स्मृति अच्छी होनी चाहिए, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, आपको जो है रोज सवेरे शाम मुरली पढ़नी चाहिए, आप कर लेंगे, आप बिल्कुल स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। लेकिन ये विषय है, आप एक एक बात पर विचार करें, अनुभव करें, उसको अपने अंदर अपनाएं। और उसके लिए एक चीज जो हमेशा हम सबको कहते हैं वो ये है कि बाबा का हर बच्चा, उसको प्रतिदिन मौन में रहने का अभ्यास चाहिए। हमारी दादी जानकी जी हमेशा कहती थी सवेरे 4-5 घंटा मौन में रहिए। 4 बजे, हो सकता है कोई कहेंगे बहन जी हम तो 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, चलो 5 बजे तो उठते होंगे, योगी इससे लेट तो क्या उठेगा। तो 5 से 9, 5 से 10 मुझे मौन में ही रहना है बस, कुछ भी हो जाए। नहीं तो सवेरे अरे मेरा टॉवल नहीं मिल रहा, मेरा शर्ट नहीं मिल रहा, ये हल्ला मत कीजिए, बोलना नहीं है, शांत रहना। रात को ही अपना सब रखिए, सब चीजें रख के सोइए। मुझे सवेरे 4-5 घंटा बस मौन में रहना, नहीं बोलना। कोई बहुत ज़रूरी कभी इमरजेंसी, वो तो शायद 1-2 साल में एक बार होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, उसके बाद क्या है, अपना फ़ोन साइलेंस में रखो। 9 बजे के बाद सबको बता दो मैं 9 बजे से पहले फ़ोन ना उठाती हूँ, ना अटेंड करती हूँ, ना करता हूँ, बस बात ख़त्म। फिर 9 बजे तक अगर मिस कॉल 2-3 आ भी गई तो कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे 4 घंटा मौन में रहना है बस। क्लास में भी गए, ओम शांति ओम शांति, कोई ज़रूरी बात करनी भी है, कहनी धीरे से, बहन जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, भाई जी ये करना है, बस ऐसा अव्यक्त स्वरूप को अपनाएंगे ना, तब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। लास्ट में एक बात सुनाती हूँ आपको। हम लोग आगे जब मधुबन में आते थे, पांडव भवन में रहते थे, आप में से कईयों को जिनको पांडव भवन का अनुभव होगा, आगे अपनी इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, इतने साधन नहीं होते थे।
हम लोग नीचे से बसों में या जीप में आते थे, भूरी दादी लेने आया करती थी, और वो जब हम बस में सामान रख लेते थे, बैठ जाते थे, एक पेज हमें पढ़ के सुनाया करती थी। आजकल मधुबन में बहुत से भाई बहन आए हुए हैं। मधुबन का वातावरण बिल्कुल अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन का वातावरण है। आप सब भी जब ऊपर जाएंगे तो आवाज से नहीं बोलेंगे, एकदम साइलेंस। नीचे से ही हमें ये मैसेज दिया करते थे, और जब ऊपर आते थे ना तो भी किसी को देखते थे जो मधुबन में रहते थे, ऐसे नहीं भाई जी ओम शांति, क्या हाल चाल है बहन जी, ओम ना, जो बोलते थे मधुबन वाले भी और हम भी, ओम शांति ओम शांति, ठीक है ठीक। तो वो नीचे से ही माइंड मेकअप हो जाता था। ऐसे ही आप अपने आप को पहले तैयार, रात को ही पहले अपने को डायरेक्शन दे मन बुद्धि को, सवेरे 4 घंटा मौन में रहना है। यस बाबा, मैं आपका बच्चा मौन में रहूंगा। पर मौन में रहने का मतलब ये नहीं कि फिर आप सोए पड़े हैं या फोन मैसेज पे मैसेज दे रहे हैं, नहीं। वो 4 घंटा अपना ज्ञान और योग, अपना मुरली की स्टडी, चाहे अव्यक्त मुरली पढ़ो चाहे साकार पढ़ो। और आजकल तो हमारे यहाँ इतना ढेर अथाह ज्ञान का खजाना है, ये स्पार्क वालों का भला हो, इतनी किताबें इन्होंने छाप दी हैं। वो देखो जमा का खाता देखो, पवित्रता देखो, दृढ़ता देखो, पता ही नहीं कितनी किताबें। आपको सारी मुरलियां नहीं पढ़ने की जरूरत, अव्यक्त मुरलियों के पॉइंट्स उसमें उन्होंने टॉपिक अनुसार निकाल के रखे हुए हैं। आप कोई भी ले लीजिए, इतना सा पढ़िए, उस पर मनन चिंतन कीजिए। तो ये स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सर्वोच्च स्थिति है। तो मुझे अपने जीवन में कर्म करते स्थिति पर स्थिति में बैलेंस। ऐसे नहीं, लोग भी कह रहे हैं आजकल तो धंधा ही नहीं है, बिजनेस तो बिल्कुल नहीं चल रहा है बहुत। अब आप भी यही कह रहे हैं, आजकल कहाँ बहन जी धंधा है, ग्राहक ही नहीं है। अच्छा, अब आपने ये बोलना शुरू कर दिया, अब क्या होगा? धंधा चलेगा या बैठेगा? क्या विचार है? आप कौन से वाइब्रेशन दे रहे हो? धंधा चल है ही नहीं, ग्राहक ही, चलो नहीं भी है मान लो, हो सकता है आज कोई ग्राहक नहीं आया, बाबा आपका दुकान है। मैं आपको बताती हूँ एक लास्ट में प्रैक्टिकल। हमारे वहाँ एक भाई आता है जयपुर में, हैं वो कौन? आपको सुन के हैरानी होगी, ये जो बंजारा होते हैं, पर अब ज्ञान के बाद उसको ज्ञान समझ आ गया, वो थोड़ा बदल गया है। अब उसका छोटा सा मकान भी है, सफ़ेद कपड़े पहन के क्लास में आएगा, अपने गांव में ज़्यादा जाएगा, सेवा करेगा। उसकी दुकान है, ये जो चूड़ियाँ बेचते हैं वो भी होलसेल में, और खुद एक दिन नहीं बैठता है, उसने कुछ लोग रखे हुए हैं। और दुकान पर मैं नहीं गई, हमारी बहनें गई, उन्होंने बताया आके, दीदी इसने पता है क्या किया हुआ है? मैंने कहा क्या किया हुआ है? एक कुर्सी रखी हुई है दुकान में, उस दुकान पर नीचे माना कुर्सी पर ब्रह्मा बाबा, ऊपर शिव बाबा, आगे अव्यक्त बाबा गुलजार दादी। कहता ये इनकी दुकान है, यही चलाते हैं, और खुद लगा रहता है गांव की सेवा में। आप सोचिए, वो होलसेल का बिजनेस करता है, कार रखी हुई है, बंजारा है वंडर के नहीं है? तो हमारे अंदर इतना समर्पण भाव, इतना नशा, इतना निश्चय हो। मैंने देखा है सचमुच, कोई कोई भाई बहन तो इतना बाबा को यूज करते हैं, बात मत पूछो। तो इसलिए ये मत कहिए क्या करें, जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई, 50-60 साल की, बहन जी घुटने ही नहीं चलते हैं, पाँव नहीं चलते हैं। भाई घुटने पाँव नहीं चलते, कैसे चलेंगे? किस किस के घुटनों में दर्द रहता है? हाथ उठाना। सोच सोच के उठा रहे हैं कि बहन जी पता नहीं क्या कहेगी। अब घुटने नहीं चलते हैं, सबको ही बता देती हूँ, आप एक वक्त खाना खाइए बस, 3 टाइम खाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, खट्टा मीठा खाना छोड़िए,
खा लिया ना। अब हमें कई बार कई कहते हैं बहन जी, मैंने कहा देखिए मैंने 60 साल खूब खाया है, जो मन होता था अभी छोड़ दिया, क्या बड़ी बात है। कोई कहेगा आपने सब छोड़ दिया, मैं उसको कहती हूँ हैरानी की बात नहीं, बहुत खाया है। कोई कोई कहेगा खटाई के बिना तो अच्छा नहीं लगता, फिर सहन करो दर्द। इस शरीर के गुलाम नहीं बनना है, इस शरीर को भी ठीक रखें, अपने मन बुद्धि को ठीक रखें, तब हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। फिर उसके बाद हर कर्म का फल है स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी स्वतः ही बनेगा। लेकिन अपने आप को नशा चढ़ाइए, मैं किसका बच्चा हूं, वो सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं। ठीक है, तो आप सब बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। कौन कौन नहीं बनेंगे? कहेंगे बहन जी आप भूल गए, इसका मतलब सब बनेंगे, समझ गए। किसी किसी ने गलती से जरा सा यूं किया फिर यूं कर लिया। तो हम सब बाबा के बच्चे विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले बच्चे हैं। लेकिन पुरुषार्थ तो महीन है। कल भी बाबा ने कहा था मेहनत तो है, बिना मेहनत के नहीं होगा कुछ भी। तो आप सब बाबा के बच्चे विश्व अधिकारी राज्य अधिकारी बने, और वर्तमान में संगम युग की शेष रही हुई घड़ियां, ये प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटी सी संगम की घड़ियां हैं। अब अपना कोई भरोसा नहीं है, इसलिए दिन रात ज्ञान योग की पढ़ाई भी करें, अपना काम धंधा भी करें, बैलेंस करें, और स्वराज्य अधिकारी बन के विश्व राज्य अधिकारी बने। सबसे बड़ा है संग दोष। पहले जब हम ज्ञान में आते हैं ना, कहते हैं बाबा का घर बहुत अच्छा है, अरे बहनें इतना अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, बात मत पूछो। फिर हम 1 साल के बाद मधुबन में आते हैं, अरे इतना बड़ा बाबा का घर, मैं तो सारी दुनिया भूल गई, चाहे वो पति ज्ञान में आता हो ना हो, पत्नी आती हो ना, सब। अब तो बस मुझे बाबा का बन के रहना है। फिर जाते हैं, फिर अरे बाबा बैठा है, बच्चे भी अपने आप पल जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इधर उधर देखना शुरू करते हैं। ये मेरा साथ, ये बहन क्या करती है, पहले शुरू शुरू में आते हैं ना, फिर कहेंगे अभी तो आम की सीज़न आई है ना, नहीं पहले चाहे मैं, कोई गरीब साधारण भी होंगे, कहेंगे 2 आम तो मैं बाबा के घर दे के आऊँ, नया फल आया है, अभी एप्पल आया ना, ज़्यादा तो नहीं बहन जी हम तो साधारण है, 2 भी। फिर धीरे धीरे आप भोग में कितना देते हो, वो दूसरा कहता है 100 रुपया। अब क्लास में मान लो आपकी क्लास में 50 लोग भी आते हैं, आजकल आप एक मीठा चावल भी बनाओ, 1 दोना दो, कितने का होगा भाई, कोई है ऐसा होशियार? कम से कम आजकल तो 10 रुपये में तो होगा या नहीं होगा। अब सोचिए अगर आपकी क्लास में 50 लोग आते हैं, 10 रुपये का भोग हर एक को मिल रहा है, 5 रुपये का भी मिले तो कितना हुआ। मेरे पास कैपेसिटी है, मैं 1000 कर सकती हूँ, पर ये बहन ना 100 करती है, वो बेचारी इतनी गरीब है साधारण, मैंने फॉलो किसको किया। अच्छा मधुबन जाएंगे, कितना करेगी? भाई जी आप जाते हो दोनों, कितना देते हो? वो भाई जी कहते हैं देखो भाई हम तो ज़्यादा नहीं कर सकते, हम तो, मैं अगर अकेला जाता हूँ तो 1000, दोनों जाते हैं तो चलो 2-2.5 हज़ार। वो कहती है फिर हम क्यों ज़्यादा करें, हमें तो बहन जी कह रही थी 3000। नहीं नहीं, अब मेरे पास शक्ति है, मैं 10,000 कर सकती हूँ, पर मैंने किसको देखा, उसको। ये जो हम औरों को देखना शुरू करते हैं ना, फिर हमें सबकी बुराइयां दिखाई देती हैं। फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं ये बहन जी इतना ज्ञान सुनाती है ना, कभी बहन जी के साथ रह के देखना। तो इसलिए संग दोष ये है, रहना किसके संग था, मुझे एक बाबा के संग रहना है। मैंने किसके संग रहना शुरू किया, अब ये उंगली यूं से क्या हो गई, अब स्वदर्शन चक्कर यूं घूमेगा तो ठीक घूमेगा, और जब यूं घूमेगा तो वो तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। इसलिए बहन ज्ञान योग की पढ़ाई में लगे रहो। अगर आप पुण्य करना चाहते हैं मौन में रहिए। दूसरी बात, अपने बोल पर
जैसे मैंने कहा ना, हम बच्चे को प्यार से कह देते हैं ये बहुत शैतान है बहन जी, पूरा बंदर है, एक सेकंड शांति से नहीं। अब मैंने उसको जो बंदर कहा, बच्चे को बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने उसको आशीर्वाद दिया या श्राप दिया? बस आप अपनी वाणी को शुद्ध नहीं कहूंगी, शुद्ध तो हम बोलते ही हैं, लेकिन मेरी वाणी आशीर्वाद की वाणी हो, दुआओं की वाणी हो। मैं कौन हूं? वरदाता की बच्ची हूं ना। मान लो ये बहन सुस्त भी है, अब मैं कहूंगी ये बहन अच्छी तो बहुत है, मीठी बहुत है, आधी रात को भी गौ सेवा में लग जाती है, पर सुस्त बहुत है। अब 3-4 तो महिमा की, अब एक बात मैंने ऐसी बोली, वो कहेगी ठीक है बहन जी तो सुस्ती समझती है, कर दूंगी आराम से। तो मैंने उसको एनकरेज किया कि डिस्करेज किया? बताइए। ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरा एनकरेज हो, ना कि डिस्करेज। बच्चे के मान लीजिए नंबर कम आ गए, इस बार 70% आए, कोचिंग भी रखी है, तू तो कितना नालायक है, 70% कोचिंग में इतना पैसा देते हैं, इतने अच्छे स्कूल में है, फिर क्या कहते हैं, वो देख पड़ोसी का बच्चा, उसके 80% आए हैं। तो आजकल बच्चे पता क्या कहते हैं? कहते वो 80% लाया है ना, आपको अच्छा लगता है, आप उसको ले आओ। रियल बता रही हूं। तो ये मत कहिए, आप बच्चे को कहिए 70% मार्क्स लाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अब अगली बार कितना लाओगे, उससे ही बोलो। वो खुद कहेगा मामा अगली बार मैं लाऊंगा 80%। बहुत अच्छा, तू 80% लाएगा ना, तेरे को मैं गिफ्ट दूंगी। बस, सो इजी, मैं भी खुश, तू भी खुश। तो खुश रहें, जो बाबा ने कहा है, खुशी बांटें, खुशी दें, एनकरेज करें, आशीर्वाद के बोल बोले। ठीक, चलो अब तो बैठें 2 मिनट बाबा की याद में, और अपने अंदर यही विचार कर लीजिए, हमें आज से बहुत मीठा आशीर्वाद वाले बोल, हिम्मत, उमंग, उत्साह वाले बोल, आगे बढ़ने बढ़ाने वाले बोल बोलने हैं, पुण्य कमाना है। चलिए बाबा के पास। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम। कर्मेंद्रियों पर हम राज करें, बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। प्रभु खड़े हैं बाहें पसारे, आओ मीठे बच्चे प्यारे, प्रभु गोद में आके बैठो, तुम मेरे नैनों के तारे, बाबा के हीरे बच्चे बने, बाबा के हीरे बच्चे बने। परी
रिश्ते योगी सच्चे बने, जब हम पावन बन जाएंगे, तब बाबा सिर पर ताज धरे। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें।